हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पीजीटी मैथमेटिक्स आप लोगों का स्वागत करता हूं हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है, जो हमारे एकेडमिक कोर्सेज हैं, उसे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, जो हमारी 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, इसका एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग लेने वाले हैं, जो कि टॉपिक रहेगा वेक्टर। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा है, उससे एक अलग वे में उससे हम देखने वाले हैं। तो वेक्टर जब आपने फिजिक्स में देखा तो आपको सिर्फ ये बताया गया कि उसकी जो डायरेक्शंस है और आपके पास में अगर मैग्नीट्यूड है तो हम उस क्वांटिटी को एक वेक्टर बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब उसे मैथमेटिक्स में शो करेंगे तो उसे हम एक लाइन के रूप में लेंगे, और ऐसा लाइन जिसका हमारे पास में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। जैसे कि देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों के पास में एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड z1 है, और एक जो अदर पॉइंट है वो हमारे पास में बी पॉइंट है x2, y2 और z2 है। और अगर मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इस a से b जो कि हमारे पास में बिटवीन 2 पॉइंट्स एक सेगमेंट बन रहा है, इसे अगर मैं एज ए वेक्टर शो करता हूं, मतलब मैं स्टार्टिंग पॉइंट a ले लेता हूं, एंडिंग पॉइंट b ले लेता हूं, तो हमें उसकी डायरेक्शन मिल गई है। और अगर हम यहाँ उनके बीच की दूरी को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअली में हमारे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो इट मींस आपके पास में इस लाइन का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों आ गए हैं, इसीलिए इस लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ए बी वेक्टर को निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो उसे हम लोग फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स का यूज करेंगे। और किस तरह से हम लोग इस ए बी वेक्टर को निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और साथ में हम लोग कुछ यूनिट वेक्टर्स को लेंगे, जैसे कि आई कैप आ गया है, इसी प्रकार से y2 माइनस y1 जे कैप आएगा, और z2 माइनस z1 साथ में k कैप आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो i, j और k है, ये वही यूनिट वेक्टर्स हैं, वही इकाई सदिश है जो आप लोग फिजिक्स में देखते हैं। तो यहाँ i, j, k में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को बस ये ध्यान देना है, जब आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप उस वेक्टर को, आपका एक पॉइंट स्टार्टिंग और दूसरा पॉइंट एंडिंग है, तो उससे आप कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग हमारी डायरेक्शन होगी, और सेकंड वाले में से जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उसमें से ही हम स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर करके इस ए बी वेक्टर को फाइंड करेंगे। इस वेक्टर के अंदर हमें दो चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। एक तो पूछा जाता है स्टूडेंट्स स्केलर कंपोनेंट, मतलब कि अदिश घटक, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में आई कैप है, ये जो जे कैप है, ये जो के कैप है, इनके जितने भी कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, मीन टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और स्टूडेंट्स मैं एक बात बता देता हूं कि हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं तो स्केलर कंपोनेंट्स तो आप लोग फिजिक्स में भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ स्केलर कंपोनेंट्स को एक अलग नाम से भी जानेंगे, जो कि क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स, डी आर, डायरेक्शन रेशियो, जिसे हम लोग दिक् अनुपात बोलते हैं। तो ये हमारे पास में जो वैल्यूज आई हैं, जो आई, जे और के की जो कोफिशिएंट्स होंगे, उसे हम लोग एक नए नाम से बोलेंगे, डी आर, डायरेक्शन रेशियो के नाम से बोलेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ जो वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम लोग 3 डायमेंशन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि डी आर कौन होता है, एक्चुअल में स्केलर कंपोनेंट्स ही होते हैं। और हम बात करते हैं वेक्टर कंपोनेंट की। तो आप लोगों को वेक्टर कंपोनेंट अच्छी तरह से पता है कि जो हमारे x2 माइनस x1 जो कोफिशिएंट है, अगर आप क्या करते हैं, इसके साथ में आई कैप ले लेते हैं, या फिर y2 माइनस y1 है, इसके साथ में जे कैप ले लेते हैं, और z2 माइनस z1 और साथ में के कैप ले लेते हैं, तो ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जाना कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, और उसमें हमें किस प्रकार की चीजें पूछी जाती है, जैसे कि डी आर। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से जानिएगा। और डी आर के बारे में स्टूडेंट्स, जो हमारी इस टॉपिक की जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उस वीडियो में मैं आपको डीआर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी जो होते हैं उसमें आपसे ये डीआर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारी हैव गुड ऑनलाइन क्लासेज है, ये आप लोगों को जल्द ही जो एनिमेशन क्लासेज हैं वो भी प्रोवाइड करवाने वाला है। थैंक यू।